हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 12 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके द्वारा देश में पहली बार स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया डीआरडीओ द्वारा। ऑस्कर 2026 के लिए जारी शुरुआती एलिजिबिलिटी लिस्ट में भारत की कितनी फिल्म बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए पात्र पाई गई हैं? 4। उनका नाम है कंतारा, तन्वी द ग्रेट, नरसिम्हा अवतार और टूरिस्ट फैमिली। भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2029 तक। फ्रेंच सुपर कप ट्रॉफी देश चैंपियन किसके द्वारा जीता गया है? पीएसजी के द्वारा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया है? पॉस्को एक्ट। रूस ने यूक्रेन पे हमले में किस नई परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है? ऑरेंज हैंक। उत्तरी यूरोप में आए भीषण तूफान गोरेटी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो फ्रांस द्वारा। किस देश में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम ट्रंप स्ट्रीट कर दिया गया है? तो ये किया गया है ईरान में। किस दक्षिण अमेरिका देश द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया है? तो चिली द्वारा। आतंकवाद से निपटने के लिए अमित शाह ने किस नए राष्ट्रीय डिजिटल मंच की शुरुआत की है? तो इसका नाम है आईईडी डिजिटल मैनेजमेंट सेंटर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत किन 2 खाड़ी देशों के साथ मिलकर ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब एंड यूएई के साथ। तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक अनोखे ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें समुद्र के नीचे पावर केबल बिछाए जाएंगे और इस परियोजना के तहत भारत सरकार जल्द ही जो है घोषणा करेगी। और ये इससे क्या होगा कि दोनों खाड़ी देशों से भारत तक बिजली का जो आदान प्रदान है वो संभव हो सकेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो है उसके द्वारा जो है 2030 जारी किया गया है, जिसके तहत जीवाश्म ईंधन से दूर हटकर अब वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस करना चाहता है। इसके अलावा जो यूएई है उसके द्वारा भी नेट जीरो जो है 2050 का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत वो नवीकरण ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है। सऊदी खाड़ी देशों से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई जा रही है। सऊदी अरब को उत्तर के दक्षिण का पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी थी एलिस मॉरिसन। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे पे जो है जॉर्डन पहले गए थे, उसके बाद जो है वो इथोपिया भी गए थे और जो है ओमान भी पहुंचे थे। इसके अलावा जो ओमान जब वो गए थे तो वहाँ पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान का टाइटल दिया गया था। और ठीक है, और इसी में जो है इसके अलावा जो है ओमान के बीच और भारत के बीच जो है मुक्त व्यापार को लेकर समझौता हुआ है। सऊदी अरब का देखें तो सऊदी अरब जो है अरब प्रायद्वीप का एक देश है, जिसमें यहाँ पे आप सऊदी अरब देख रहे होंगे। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है कैपिटल है वो रियाद है। इसके अलावा यहाँ पे यूएई है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, यहाँ ये जो है अरब प्रायद्वीप एक तरफ से ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देखो तो गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है और यहाँ पे जो है कतर और ईरान को अलग करती है। यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ आदेन है और यहाँ पे बाबरे मंडल जो है यहीं पे इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड सी के थ्रू होते हुए यहाँ पे स्वेज नहर है, जिससे ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सऊदी अरब से होते हुए भी जाता है। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश की सेना के बीच इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये अमेरिका और पाकिस्तान सेना के बीच ये एक सैन्य अभियान ये किया जा रहा है। तो पाक और अमेरिका का 13वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 पंजाब के खारियन जिले के पब्बी कस्बे स्थित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र में शुरू हुआ है। यह अभ्यास काउंटर टेररिज्म डोमेन में
आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देश की सेनाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद रोधी अभियानों से जुड़ी रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हाल फिलहाल में इंडिया में हुए हैं उसका फैक्ट देख लें तो भारतीय सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जो है जैसलमेर में आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होता है। राजस्थान में जो है अजय वॉरियर 25 हुआ था, जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ये एक कुबरिन और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, जो एक कुबरिन है भारत और मालदीव के बीच हुआ था, वो केरल में संपन्न हुआ था। और जो गरुड़ शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। भारतीय सेना और रशिया के बीच एविया इंद्र एक्सरसाइज संपन्न हुआ था। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अबू धाबी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो ये संस्था है ब्रिक प्लस। ठीक है, तो विल फॉर पीस 2026 अभ्यास ब्रिक प्लस देशों की नौसेनाएं संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभियान और अंतर संचालीय अभ्यासों के लिए एक साथ आ रही है। ये जो होस्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जो केप टाउन के पास जो है वहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज किया जाएगा। इसमें जो है लीड नेशन है वो चाइना है, और लीड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज जो है वो चाइना कर रहा है। पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं, किस देश की नौसेना कर रही है? उसमें है चाइना, रशिया और ईरान। ये प्राइमरी जो है ये मेन कंट्री हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास हो रहा है। ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है। इसके अलावा यूएई, इथियोपिया और इंडोनेशिया जो है ये लोग जो भी है सपोर्ट और ड्रिलिंग का काम इसमें सपोर्ट करेंगे। थीम क्या है? थीम है ज्वाइंट एक्शन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू और डीपनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज हो सके, ताकि जो ब्रिक्स है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो सके। ब्रिक्स के देखें तो ब्रिक्स से ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये पहले जो है ये 4 कंट्री मिलके ने ब्रिक्स किया था। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2000 बाद में, तो फिर ये ब्रिक्स बना था। ब्रिक्स की जो ओरिजिन है 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनील, इनके द्वारा किया गया था। इसका जो है जितनी भी ये देश है उनकी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस है जैसे अभी अमेरिका कर रहा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। ब्रिक्स के अंदर 10 कंट्री आती हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये तो है ही। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किताब द सेक ऑफ द कुतुबली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 का विमोचन किया गया है? तो ये विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। अभी मैंने कल ही बताया था कि जो विश्व पुस्तक मेला जो है दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें जो है जो कंट्री ऑफ जो है गेस्ट कंट्री जो है वो है इजिप्ट, वो जो है वो कतर है, और फोकस कंट्री जो है वो स्पेन है। ठीक है, तो इसी में जो है ये बुक का अनावरण किया गया है। ये संबलपुर के आंदोलन पे आधारित किताब है, और इसकी ये जो किताब है बांग्ला, असमिया, पंजाबी, मराठी, मलयालम, उर्दू सहित 9 भारतीय भाषाओं और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश में भी ये प्रकाशित है। ये जो किताब है वो 1827 से 1862 तक औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे लंबे सशस्त्र विद्रोह के रूप में हुआ था। इसके बारे में ये जिक्र है। 1857 के विद्रोह की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। विद्रोह का जो केंद्र था वो था दिल्ली, जिसमें दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर।
ठीक है। और किनके द्वारा दमन किया गया था? वो थे जॉन निकोलसन। लखनऊ में नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल, जिसको दबाया था हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब ने किया था, सर कॉलिन कैम्पबेल ने इनको दबाया था। और झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था, जिसको जनरल ह्यूज रोज ने दबाया था। और बरेली में खान बहादुर खान ने, जिसको सर कॉलिन कैम्पबेल ने हराया था। बिहार में जो थे कुंवर सिंह, जिनको विलियम टेलर ने दबाया था। और इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, जिसको कर्नल जो है ओनेसल ने दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है और थर्ड पे मणिपुर है। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो कर्नाटक जो है उसने जो है 3 गोल्ड, 2 रजत और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तमिलनाडु ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ वो सेकंड पोजीशन पे और मणिपुर तीसरे स्थान पे है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरिंगन, वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक विजेता पूजा रानी और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन निखत जरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नूर अहमद नूर को भारत में चीफ ऑफ अफेयर्स का पद दिया गया है? तो इनका संबंध है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के ये हैं नूर अहमद नूर। इनको जो इंडिया में चीफ ऑफ द अफेयर्स जो है ये बनाया गया है। तो करीब 5 साल बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पहली राजनयिक नियुक्ति की है और काबुल से मुफ्ती नूर अहमद नूर जो है इनको चीफ डी अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाली गई है, दिया गया है। और इससे पहले भारत सरकार भी जो है अक्टूबर में भारत सरकार ने भी एक कदम उठाया था, उसके द्वारा काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन से एम्बेसी का दर्जा दे दिया गया था। और इसके साथ ही यहाँ पे चार्ज डी अफेयर के तौर पे भारतीय अधिकारी करण यादव को नियुक्त किया गया था। मतलब जो इंडिया में अफगानिस्तान के जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जिनको चार्ज डी अफेयर्स बनाया गया है, अफगानिस्तान के हैं, उनका नाम है मुफ्ती नूर अहमद नूर। ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी जो है इंडिया के जो है करण यादव को, इनको जो है वहाँ पे चार्ज डी अफेयर जो है नियुक्त किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो इनका जो नूर अहमद नूर है, ये अफगानिस्तान के विदेशी मंत्रालय में फर्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन के डायरेक्टर जनरल हैं। और ये जब अफगान के विदेश मंत्री आए थे अमीर खान मुत्तकी, तो उनके साथ ये पिछले साल जो है भारत दौरे पे भी आए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि जस्टिस सोमेन सेन है, इनको केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया है। इसके अलावा जो है मेघालय में जो है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते को मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला है? तो इसका संबंध है साउथ अफ्रीका से। कुछ इस तरीके के ये तीर मिले हैं जिसमें जहर लगा हुआ है इस तरह के। तो वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में पाषाण युग के तीरों पे पौधों से बने जहर के अवशेष खोजे हैं। ये तीर करीब 60,000 साल पुराने, ये खोज अब तक ज्ञात सबसे पुराने जहरीले तीरों का प्रमाण है। जहरीले तीरों से जानवर को तुरंत नहीं मारा जाता था, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों। धीरे धीरे कमजोर करते थे। जो ये तीर है वो क्वार्ट्ज पत्थर से बने हैं और 1985 में दक्षिण अफ्रीका के एक रॉक शेल्टर से मिले थे। ठीक है, ये तीर आज नहीं 1985 में मिले थे, लेकिन ये पता लगाया गया कि यहाँ इसमें जो है एक जहर भी इसके तीर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक्लॉड पाया गया इस तीर में, जो कि वोफोन डिसिस्टा नामक पौधे से निकलता है, जो स्थानीय लोग आज भी इसका उपयोग करते हैं। साउथ अफ्रीका की लोकेशन देखिए तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे नीचे जो है एरिया में प्रेजेंट है। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो है नामीबिया, जहाँ से जो है पहली बार चीते की खेप भारत लाई गई थी चीता पुनर्वास निर्माण केंद्र के अंतर्गत।
दूसरा जो है बोट्सवाना, जहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, वहाँ बोट्सवाना जो है अपनी आज़ादी के 50 साल मना रहा था तब, और वहाँ से भी जो है तीसरी चीते की खेप लाई गई थी। साउथ अफ्रीका से भी जो है जब फर्स्ट टाइम चीते की खेप आई थी तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आई थी, और तीसरी बार जो है वो बोट्सवाना से आई थी। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है जामीबिया से लगती है और मोजाम्बिक से लगती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन। अभी हमने बताया भी था कि केप टाउन में जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है विल फॉर पीस जो 2026 हो रहा है वो यहीं पे आयोजित हो रहा है। इसके अलावा समुद्र से देखें तो इसकी सीमा एक तरफ अटलांटिक ओशियन से लगती है और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन से लगती है। यहाँ पे जो है केप ऑफ गुड होप की लोकेशन देख रहे होंगे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में इसका नाम जुड़ा हुआ है। इसी से होते हुए वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया आया था। इसके अलावा जो है केप अगुलहास देख रहे होंगे, ये इसका सबसे जो है साउथर्न मोस्ट टिप पॉइंट है। इसके अलावा जो है यहाँ पे डरबन देखने, इसका भी हिस्ट्री में जिक्र है क्योंकि डरबन में ही महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसी जगह से जो है पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ड्रैगन्स वियर जो है इसका सबसे ऊंचा माउंटेन है, जहाँ पे जो है टुगले फॉल है जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है यहीं पे प्रेजेंट है। ऑरेंज रिवर जो है ये इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे जो है कालाहारी डेजर्ट देख रहे होंगे, अफ्रीका में दो डेजर्ट पाए जाते हैं, जो एक सहारा डेजर्ट और एक कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन जो है यहीं पे है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ये इसकी सीमा बनाती है मोजाम्बिक और बोट्सवाना की, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है जिसको 23.5 डिग्री साउथ है, और यही लिम्पोपो रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ठीक है, एक आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो जैन जी आंदोलन के बीच मेडागास्कर जो है देश के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। अफ्रीका महाद्वीप से के बोत्सवाना से चीते की नई खेप को भारत लाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में जो है वहाँ पे इथियोपिया भी गए थे, और इथियोपिया देश के द्वारा ही नरेंद्र मोदी को द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया था, जो ये पाने वाले पहले नेशनल लीडर बने थे। उड़ीसा में जो है एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ था 2025, जिसमें इजिप्ट के द्वारा भारत के साथ एआई क्षेत्र में काम करने की घोषणा की गई थी। साउथ अफ्रीका में ही नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची काष्ठ प्रतिमा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है एसजी वाइपर के द्वारा। किसको हरा के? बंगाल टाइगर्स को हरा के। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 मोंडो डुप्लांटिस एमसी लॉगिन लेब्रॉन को दिया गया है। पुरुष ओपन वर्ग में छठा विश्व रैपिड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज गेंदबाज हैं जिनका नाम है ब्रेट ली, इनको ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टेनिस जगत की नवीनतम बैटल ऑफ सेक्सेस निक क्रियोगॉस के द्वारा जीता गया है। भूटान के स्पिनर है सोनम येशे, इन्होंने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा जो है श्रीलंका के साथ खेले गए 5 सीरीज के T20 मुकाबला को जीता गया था। खेल मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा के द्वारा की गई थी। नीदरलैंड के सोन मारिन जो है सोन मारिन है कि किस देश की महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई है? तो नीदरलैंड के सोन मारिन जो है इंडिया की महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बनी थी सुई सुसाकी, और फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट बैरन। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन घोगला बीच दीव में हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे देवदूत पडिक्कल। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2026 का पहला उपग्रह
EOS-N1 किस रॉकेट से भेजा जा रहा है? तो ये भेजा जा रहा है PSLV C-62 के थ्रू। तो ये 2026 का जो है BSLV C-62 ये पहला 2026 का जो है अंतरिक्ष मिशन है जिसके थ्रू EOS-N91 को भेजा जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया था। नासा और इसरो द्वारा विकसित संयुक्त उपग्रह जिसका नाम है निसार, इसको ऑपरेशनल घोषित किया गया था और बाद में ये वैज्ञानिक चरण में भी पहुंच गया था। इसरो द्वारा 2030 तक जो है मंगलयान मिशन 2 की लॉन्च डेट रखी गई है। गगन मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका का संचार उपग्रह जिसका नाम है ब्लू बर्ड 6 उसको भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 Mark 3 से लॉन्च किया गया है। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह जो है जिसका संचालन 2027 से शुरू होगा वो टूटिकोण तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा उसका आगामी मानवयुक्त मिशन गगनयान के लिए ही ड्रॉप पैराशूट का भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केरल मॉडल के तर्ज पे राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका संबंध है बिहार से। बिहार में जो पिंक बस सेवा जो शुरू हुई है उसी के तहत जो है, क्योंकि ये पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित है तो इसके लिए जो ड्राइवर भी है वो सारी जो है महिलाएं हैं, तो उन्हीं को प्रशिक्षित करने के लिए बिहार के द्वारा जो है केरल का मॉडल अपनाया जा रहा है। तो बिहार में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और केरल के तर्ज पर ही बिहार की महिलाएं प्रोफेशनल ड्राइविंग सीखेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में महिला डेडिकेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। यहाँ ट्रक, बस, टेम्पू और बाइक की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार के द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का भी गठन किया गया है। 18वें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। गया जी में 22nd त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया। बिहार में FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया था। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नेश्वर। बिहार में 3 और नए विभाग का गठन किया गया था। बिहार के राजकीय खेल अकादमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। बिहार जो है अगले 5 साल के लिए 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय योजना 3 शुरू करेगा। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जो है बिहार के द्वारा बनाया गया है। बिहार का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है बिहार के ईस्ट चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और रेणु पासवान जो है एक महिला है बिहार की जिनको महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और PDF के लिए जो है आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको PDF भी हर रोज जो है प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।